बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात तो वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब के कई इलाके आज जुमेरात से इतवार तक बारिश की जद में। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इतवार तक बारिश से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर का एहतमाम करें। सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक शहरी दिफा ने बयान में कहा है कि मक्का मुकरमा रीजन में बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब का भी खतरा है। ताइफ, मिसान, अज़म, अल-खरमा, अल-अर्दियात, तुरबा, रीना, अल-माविया और किया में गर्दालूद तेज हवाओं और ज़ालाबारी का इम्कान है, जबकि असीर, बाहा, जज़ान और नजरान के इलाके भी बारिश और ज़ालाबारी से मुतासिर होंगे। महकमा शहरी दिफा का कहना है कि रियाज रीजन में बारिश मुतवक्के है। गर्दालूद तेज हवाओं से रियाज रीजन की बेशतर कमिश्नरियां मुतासिर होंगी। मक्का मुकरमा रीजन में मुकद्दस शहर के अलावा 6 कमिश्नरियों हाइल, कसीम, मदीना मुनव्वरा, तब्बूक, अल-जोफ और शुमाली हुदूद रीजनों में भी इतवार तक मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक जुमेरात से इतवार तक रियाज शहर, अल-दायरिया, अल-मजमा, अल-जल्फी, अल-गात, रम्मा, सादिक, गोता बनी तमीम, हरीक और अल-दलम कमिश्नरियां बारिश की जद में रहेंगी। अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली नई सहूलतें क्या हैं? सऊदी अरब में महकमा अमन आमा के डायरेक्टर मोहम्मद अल-बसामी ने मंगल को रियाज में अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए कई नई डिजिटल सर्विसेज का इफ्तिताह किया है। सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक तकरीब में इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर असाम अल-वक़ीयत समेत मुतादिद आला ओहदेदार मौजूद थे। अबशर प्लेटफॉर्म पर नई सहूलतों के तहत मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ट्रैफिक हादसात पर चालान के खिलाफ एतराज दर्ज करा सकते हैं। अबशर अफराद के जरिए ट्रैफिक हादसात में मुतासरा फरीक नुकसान पहुंचाने वाले के हक में दस्तबरदार हो सकता है। अलावा अज़ीं अबशर अफराद के जरिए असले की मलकियत की मुंतकिली भी कराई जा सकती है। इसी तरह अबशर अफराद के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराया जा सकता है। अबशर आमाल के जरिए मोटरसाइकिलों और रोड बिजनेस परमिट वगैरह की सहूलत भी मुहैया कर दी गई है। क्या इकामा कार्ड किसी दूसरे शहर से प्रिंट करवाया जा सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों का इकामा नंबर तमाम सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए इस्तेमाल होता है। इकामा नंबर पर ट्रैफिक चालान या दीगर खिलाफ वर्जियाँ रजिस्टर की जाती हैं। जवाजात का इदारा गैर मुल्कियों के रिहायशी उमूर की अंजामदही का जिम्मेदार होता है। इकामों का इजरा और उनकी तजदीद जवाजात के इदारे से ही होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है, कारकुन का इकामा रियाज रीजन से जारी कराया है मगर फिलहाल मक्का मुकरमा में हूँ, क्या इकामा कार्ड मक्का जवाजात से प्रिंट कराया जा सकता है? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इकामा कार्ड जारी कराने के लिए अबशर पर कमांड देने के बाद डिलीवरी सर्विस की खिदमात हासिल की जा सकती हैं, जो अबशर अकाउंट पर ही फराहम की जाती है। वाज़ेह है कि महकमा पासपोर्ट जवाजात में डिजिटल सर्विसेज में ये सहूलत भी फराहम की गई है कि इकामा कार्ड अपने मतलूबा मकाम पर तलब की जा सकती है। महकमा पासपोर्ट और सऊदी पोस्ट के ताउन से ये सर्विस फराहम की जाती है, जिसे तवासिल अल वसाइक कहा जाता है। मतलूबा एड्रेस पर इकामा कार्ड हासिल करने के लिए लाजमी है कि महकमा डाक की जानिब से अलर्ट किया गया एड्रेस दुरुस्त हो। मुमलिकत से डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि जो अफराद गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत से गए और वहां से इन्हें डिपोर्ट किया गया, क्या वो दोबारा वीजे पर सऊदी अरब जा सकते हैं? जवाजात के कानून के मुताबिक वो अफराद जो गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत से जाते हैं और गिरफ्तारी पर इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो ताहयात मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे अफराद जिन्हें डेपुटेशन सेंटर के जरिए मुल्क बदर किया गया हो, वो किसी भी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। डिपोर्ट होने वालों की तमाम तफसीलात महकमा पासपोर्ट के मरकजी सिस्टम में फीड की जाती हैं। इमिग्रेशन एहलकारों को ये सहूलत होती है कि वो आने वाले अफराद का डेटा चेक कर सके। अगर डिपोर्ट होने वाले किसी तरह मुमलिकत की कोशिश करते हैं तो इन्हें सऊदी अरब में दाखिल नहीं होने दिया जाता। वाज़ेह है कि इस कानून के निफाज से कबल डिपोर्ट होने वालों के लिए महदूद मुद्दत का तयन किया जाता था। पाबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद इन्हें दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आने की इजाजत होती थी। ताहम रवां बरस के आगाज से ही इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम की गई है, जिसके बाद ऐसे अफराद को ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।
सऊदी अरब में बुध को सोने के निर्खों में इजाफा रिकॉर्ड। सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध 31 मई को कारोबार के आगाज पर सोने के निर्खों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 206.66 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। मंगल को कारोबार के इख्तिताम पर सोने के निर्ख 204.87 रियाल रिकॉर्ड किए गए थे। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 236.19 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 216.51 रियाल और 18 कैरेट 177.14 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। मुमलिकत में 21 कैरेट 8 ग्राम की गिनी 1983.98 रियाल, 22 कैरेट की गिनी 2078.45 रियाल, जबकि 24 कैरेट 8 ग्राम की गिनी 2267.40 रियाल में फरोख्त की जाती रही है। सियाहती शोबे में 2 लाख से ज्यादा सऊदी 41% खवातीन। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा है कि सियाहत के मुख्तलिफ इदारों में 2,06,000 सऊदी काम कर रहे हैं। इनमें से 41% खवातीन हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात के हवाले से बताया गया है कि महकमा सियाहत में काम करने वालों में 58.1% मर्द हैं। इनकी तादाद 1,24,800 बनती है, जबकि सऊदी खवातीन की शरह 41.9% है। इनकी तादाद 81,000 है। इलावाजी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद और दीगर सरकारी इदारों ने कहा है कि 2021 के दौरान सियाहत से 213.3 अरब रियाल आमदनी हुई है। इसमें 70.8% इजाफा हुआ है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सियाहों ने रिहाइश पर 70.9 अरब रियाल, खाने पीने पर 63.8 अरब रियाल और फिजाई सफर पर 24.4 अरब रियाल खर्च किए हैं। सऊदी अरब में सियाहत का शोबा विजन 2030 की बुनियाद पर गैर मामूली तेजी से आगे बढ़ रहा है। सियाहत की मुनफरद सरगर्मियों में काम करने वालों की तादाद 2021 के आखिर में 7,67,800 रिकॉर्ड की गई, जबकि 2020 के आखिर में इनकी तादाद 6,79,513 थी। इसमें 13% इजाफा हुआ है। एक साल के दौरान सियाहत की मुनफरिद सरगर्मियों में काम करने वाले सऊदियों की मजमूई तादाद 2,06,100 रिकॉर्ड की गई। ये कुल कारकुनों का 26.8% है। रियाज रीजन में 40 लाख से ज्यादा ममनुआ गोलियां जब्त, 6 अफराद गिरफ्तार। सऊदी महकमा इंसदाद मनशियात के तर्जुमान मरवान अल हाजमी ने कहा है कि 40 लाख से ज्यादा ममनुआ गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक तर्जुमान ने बताया है कि 40,94,950 ममनुआ गोलियां जब्त की गई हैं। रियाज रीजन में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 3 का ताल्लुक मिस्र, एक का सूडान, यमन और सऊदी अरब से है। मुलजिमान को इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इलावाजी जज़ान रीजन में सरहदी मुआवजों ने 100 किलोग्राम कात यानी नशावर पत्ते स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। सरहदी मुआवजों ने जब्त की जाने वाली कात को मुताल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।